हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक रहेगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइफ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इनसाइडर सीक्रेट्स रिवील्ड। इस खुलासा करने वाले वीडियो में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिंदगी की अंदरूनी सीक्रेट्स को जानिए। इस डायनेमिक एंड चैलेंजिंग फील्ड में काम करने के प्रोज एंड कॉन्स को जानिए। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दिन भर के एक्सपीरियंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानिए और वो कैसे इस कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन में सक्सेसफुल बन सके। चाहे आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो या अपना चुके हो, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जानना बहुत जरूरी है। इस ट्यूटोरियल में देखेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के प्रोज एंड कॉन्स। ग्रेजुएशन के बाद लड़के एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हैं और 6 महीने या साल में क्विट कर जाते हैं या कंपनी टू कंपनी चेंज करना शुरू कर देते हैं। बेसिक रीजन फॉर दिस इज ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब लगता नहीं है। उनको लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब बहुत इजी है और वैकेंसी बहुत सारी होने की वजह से उनको इजीली जॉब मिल जाता है। उनको लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब बहुत इजी जॉब है, आराम से कर लूंगा। ये ट्यूटोरियल उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा प्रोज एंड कॉन्स जानने के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन उनके लिए सूटेबल है या नहीं। इससे पहले कि मैं ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह वैल्यू बेस्ड ट्यूटोरियल आप तक ला सकूं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दिया हूं, वहां जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पर मैसेज करके बताइए आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए। मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रोज ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट पॉइंट, गुड अर्निंग पोटेंशियल। देखिए, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ज्वाइन करने के बाद अच्छी खासी सैलरी मिलती है। चाहे आपकी कंपनी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है और आपको यहां पर इंसेंटिव्स मिलता है, बोनसेस मिलता है और हर कंपनी में ईयरली इंक्रीमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। और हर एक कंपनी में ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, डेली अलाउंस होता है, इसलिए ये प्रोफेशन में गुड अर्निंग पोटेंशियल्स है। सेकेंड प्रोज ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन एक टारगेट बेस्ड प्रोफेशन है। यहां पर करियर ग्रोथ इजी है। यहां पर अगर आप कंपनी के सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, अचीवमेंट्स करेंगे, तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर बन सकते हैं, सेकंड लाइन मैनेजर बन सकते हैं, जोनल मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। यहां पर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है। एक बार आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो गए तो आपको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स मिलती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, सेल्स स्किल्स ट्रेनिंग्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ट्रेनिंग्स मिलती है। इन ट्रेनिंग्स को लेने के लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये कंपनी की तरफ से मिल जाती है। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है। थर्ड प्रोज बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपने अगर फील्ड पे रेगुलर काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, डॉक्टर को विजिट करते हो, केमिस्ट को भी विजिट करते हो, स्टॉकिस्ट को विजिट करते हो, यहाँ पब्लिक को मिलते रहते, यहाँ पर आपकी एक नेटवर्क बनेगी और रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो या हाई सैलरी बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आपके लिए रेफरेंसेस बहुत मिल जाएंगे, रिकमेंडेशंस बहुत मिल जाएंगे या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कंपनी में वैकेंसीज है। वो डॉक्टर, केमिस्ट या स्टॉकिस्ट, वो सीनियर मैनेजर जो भी है, उसको रेकमेंड कर सकता है कि ये लड़का है, ये बंदा है, फील्ड पे रेगुलर है, मैं इसके लिए लिख रहा हूं, बहुत डेडिकेटेड लड़का है, इसको सेलेक्ट कर लो। ये होता है द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। सेकेंड एग्जाम्पल, आप फील्ड पे लगातार काम कर रहे हो, काम करने की वजह से आपकी रिलेशनशिप बढ़ गई है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुकी है, आपके एक नेटवर्क बन चुका है। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया या हॉस्पिटल इश्यू आ गया, तो आपके पास डॉक्टर्स की लिस्ट है। आप कोई भी डॉक्टर से रेफरेंस ले सकते हो और ट्रीटमेंट करा सकते हो। 90% ऑफ द टाइम आपको मेडिकेशंस फ्री पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने नेटवर्क बनाया, आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया। आपके एरिया में बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहां से आप सैंपल के तौर पे मेडिकेशंस फ्री ले सकते हो। ये एक प्रोज ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फोर्थ प्रोज ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको फिक्स टाइमिंग पे काम करना नहीं है, आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। यू कैन स्टार्ट योर वर्क अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स टाइमिंग्स। आपके दिन भर का शेड्यूल आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। सेकंड, आप फील्ड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको है। फिफ्थ प्रोज ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज कंपनीज बेनिफिट। बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनाया गया है एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है एंड ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एक बेस्ट प्रोफेशन है आपके लिए, क्योंकि हर कंपनी में टूर से ट्रैवलिंग होता है, क्योंकि आप टूरिंग जॉब में हो।
देखिए 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में आप रह सकते हो, वहां पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पर जा सकते हो विद द कंपनीज कॉस्ट। अभी देखते हैं कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। पहला पॉइंट, हाई प्रेशर एंड स्ट्रेस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब एक टारगेट बेस्ड जॉब है। यहां पर आपको टारगेट अचीव करने का स्ट्रेस एंड प्रेशर होता है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन निकालने का प्रेशर एंड स्ट्रेस होता है। टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन इज ए डिफिकल्ट टास्क। यहां पर बहुत स्ट्रेस एंड प्रेशर आता है। अगर आपको हाउ टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। आपको स्ट्रेस रहता है बोथ फ्रॉम द कंपनी एंड द क्लाइंट्स। कंपनी का प्रेशर होता है टारगेट अचीव करो, और आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स का प्रेशर होता है कंप्लायंस एंड सर्विस दो। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है और प्रेशर वाला जॉब है। सेकंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। जिसको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है उनके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन सूटेबल नहीं है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहेगा। आपको एक्स स्टेशन जाना पड़ता है, आउट स्टेशन जाना पड़ता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आउट स्टेशन जाना पड़ता है। जैसे आप प्रमोशन लोगे, एएसएम का लोगे या आरएसएम का लोगे या जेडएसएम का लोगे, जैसा प्रमोशन बढ़ते जाएगा वैसे ट्रैवलिंग बढ़ते जाएगा। ट्रैवलिंग की वजह से यू बी अवे फ्रॉम योर फैमिली। थर्ड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज डीलिंग विद रिजेक्शन एंड डिफिकल्ट क्लाइंट्स। देखिए एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको रिजेक्शन सहने की हैबिट डाली होगी, क्योंकि आप डॉक्टर के पास 1 घंटा 2 घंटा खड़े हो, उसके बाद डॉक्टर किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर देता है, कॉल को रिजेक्ट कर देता है। बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट बेस्ड कॉल्स होते हैं, या 2 कार्ड 3 कार्ड सिस्टम होता है, या 5 कार्ड सिस्टम होता है, या फर्स्ट 10 कार्ड सिस्टम होता है। आप कार्ड देते हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, उसके बाद आप खड़े होते, आप सुबह से खड़े हो, आफ्टरनून 2 बजे कॉल है, आप वेट करने के बाद डॉक्टर आपको रिजेक्ट कर देता है। आप एक केमिस्ट के पास खड़े हो, उसके पास कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो आप खड़े होते 1 घंटा 2 घंटा खड़े होते, उसके बाद केमिस्ट कहता है कि कल आ जाओ। और एक चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये है कि आपको लगातार फार्मास्यूटिकल नॉलेज लेनी होगी, आपको लगातार प्रोडक्ट नॉलेज लेनी होगी, आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना होगा। और एक चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट ये है कि आपको डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आपका रिपोर्ट नहीं गया तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। आपकी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना होगा। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सेल्स रिकॉर्ड आपको ही मेंटेन करना होगा। फोर्थ कॉन्स बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉम्पिटिटिव फील्ड। मैंने देखा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर टेरिटरी में 100 200 300 400 यहां तक के 500 600 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखा है। तो यहां पर हाई कंपटीशन है। बहुत सी कंपनीज के डिविजन्स होते हैं, कोई 2 होते हैं, कोई 3 होते हैं, कोई 4 होते हैं, किसी किसी के 5 डिविजन्स होते हैं। 2 या 3 डिविजन्स में कॉमन प्रोडक्ट्स होता है। सेम कंपनी में से अपने कलीग्स के साथ ही कंपटीशन होता है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शंस। आपको प्रिस्क्रिप्शन निकालने का कंपटीशन होता है, केमिस्ट के पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करने का कंपटीशन होता है, स्टॉकिस्ट के पास ऑर्डर निकालने का कंपटीशन होता है। एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है। फिफ्थ कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एथिकल कंसीडरेशंस, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। आज हमने डिस्कस किया है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जान लिया और आपने डिसाइड किया टू बिकम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड ट्यूटोरियल्स मैं आप तक ला सकूं। जो भी सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी कमेंट करके बताइए प्रोज एंड कॉन्स, ताकि नए आने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हेल्पफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।